नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज को वर्तमान की बात करें तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नामांकन जो है होना है, उसकी घोषणा जो है की जानी। तो इसी उपलक्ष्य पे अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पे इस पद को लेकर इनका कहना है। और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लंबे समय से जो कहीं ना कहीं इंतजार हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कर रहा था कि कब जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है की जाती है। ऐसे में 2 टर्म के रहे राजीव बिंदल अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना ये होगा क्या कुछ निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो लेती है, किसको जो है नया पदभार जो है इस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी जाती है। तो फिलहाल आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। बातचीत जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे करते हैं। बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के साथ चलती है और हर बार नया चेहरा जो है वो पार्टी देती है और जो काम करने वाला है उसको रिपीट करती है। हम इस बार सुनने में आ रहा है कि राजीव बिंदल जी ने पिछले 2 टर्म्स में इतना अच्छा काम किया है कि उनको तीसरी बार ये मौका मिल रहा है। तो हम इस बात से बहुत खुश हैं कि बिंदल जी को द्वारा तीसरी बार मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो नीचे से लेके ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं को टाइम पे नया मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनावी जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो किसी भी नेता को ऊपर से थोपा नहीं जाता है, बल्कि नीचे से बूथ स्तर से जो है वो हमारा चुनावी कार्यक्रम चलता है। बूथ समितियों के चुनाव से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हमारी चलती है और उसी के अंतर्गत जो है वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो या मंडलों के अध्यक्षों के चुनाव हो, तो ये सारे चुनाव जो है वो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत निकलते हैं। और हर कार्यकर्ता को यहाँ पे चुनाव संगठन का भी और चुनाव जो है वो चुनावी प्रक्रिया के भीतर जो है वो भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाता है। निश्चित तौर पे ये तो एक लोकतांत्रिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारत के जनता की पार्टी है और जनता की आवाज़ है। ये कोई परिवारवाद से चलाई हुई पार्टियां नहीं और पारिवारिक पार्टियां नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वही जो है वो लोग, एक ख़ानदान के लोग जो है पहले दादा हटते हैं तो आगे बेटा बनता है, बेटा हटता है तो पुत्र बनता है, पुत्र हटता है तो पुत्री बनती है। इस तरह की प्रक्रिया जो है वो हमारी पार्टी के भीतर नहीं है। से 1980 में जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी, बीजेपी का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक जो भी हमारे चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, हमारी जो चुनावी व्यवस्था है वो एक लोकतांत्रिक विषयों पर आधारित है। या अन्य संगठनों से अगर तुलना में बात की जाए, बीजेपी का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी पार्टी में कम से कम 10 से अधिक लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हो चुके हैं। लेकिन इसी के विपरीत हम दूसरे दलों की बात करें, दूसरे दलों में आज भी एक नेपोटिज्म की बात सभी दलों में देखने को मिलती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे हम बीएसपी और सपा किसी भी पार्टी की बात करें, सभी नेपोटिज्म है। और आज तक अगर देखें, उन्हें जन्म के बाद आज तक उसी परिवार तक अंकित रहकर वो पार्टी और संगठन रह गया है। हमारी पार्टी में चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, 1980 के बाद लगभग 12 से 13 लोग इस पद पर आसीन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जहां पर एक आम कार्यकर्ता भी संगठन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां पर एक आम कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहकर, कार्यकर्ताओं के बीच में काम करके अपनी मेहनत से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शिखर तक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आगे आकर अध्यक्ष पद को संभालेगा। हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक ऐसा संगठन जहां पर पद एक प्रतिष्ठा नहीं है, पर पद एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन करना प्रत्येक कार्यकर्ता की उद्देश्य रहता है। हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है वो राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ काम करता है, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ काम करता है। यहाँ पर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का सफ़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तय करती है। और यही कारण है, आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की ही नहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।